हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने महारसों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सभी महारसों को नाम याद करने के लिए एक ट्रिक बतलाई थी और अब्रक बसक बसम के अब्रक के बारे में जाना था। आज हम सेकंड नंबर पे जो महारस है वो है विक्रांत। तो विक्रांत के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से किसी भी महारस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दिखने में विक्रांत आपको दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का रहता है। इसका फॉर्मूला है वो पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड। तो ये एक कंपाउंड है, यौगिक है, खनिज है। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसका नाम है विक्रांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मलाइन, और संस्कृत में भी इसको विक्रांत बोला जाता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व है, यानी स्पेशल ग्रेविटी इसकी रहेगी, जो यूनिट है वो 3 से 3.2 तक। और काठिन्य, इट मीन्स हार्डनेस की यूनिट है वो 7 to 7.5 के बीच में रहेगी। और जो इसका फॉर्मूला है वो है K2O L2O3 6 SiO2। इसका मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड। अब हम इसको क्या क्या नाम से बुला सकते हैं? ये विक्रांत, विक्रांत, जीर्णवर्जक, कुवर्जक, क्षुद्र का कुलिस व चूर्ण वर्जक नाम से जाना जाता है। इतिहास के बारे में सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में विक्रांतक धातु के नाम से इसका उल्लेख मिला है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 33वें अध्याय में सुवर्ण, रुपये, ताम्र, शीश, त्रुपु, तीक्ष्ण एवं विक्रांतक, इन 7 लोहों के खनिजों का वर्णन किया गया है। उसमें इन 7 के का वर्णन किया गया है, जिसमें विक्रांतक धातु का नाम भी मिला है। तो ये सर्वप्रथम यूज किया गया है। इसकी उत्पत्ति रस रत्न समुच्चय के हिसाब से रसवाग भाट के अनुसार, जब दुर्गा देवी ने त्रिशूल से दैत्यराज महिषासुर का वध किया, तब पृथ्वी पर उसका रक्त जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ पर विक्रांत की उत्पत्ति हुई। यह विंध्य पर्वत के दक्षिण एवं उत्तर में मिलता है। मतलब ये विंध्य पर्वत के उत्तर व दक्षिण में मिलता है। इसमें दिया हुआ कि जब दुर्गा देवी ने त्रिशूल से दैत्यराज महिषासुर का वध किया, तो उसका रक्त जहाँ जहाँ पे पृथ्वी में गिरा वहाँ पे विक्रांत की उत्पत्ति हुई। अब विक्रांत के लक्षण के बारे में हम जो रस रत्न समुच्चय में जो श्लोक दिया हुआ है वो जानेंगे। अष्ट शास्त्र अच्चाक अष्ट फलक है, षट कोण है मर्षणो गुरु है, सद मिश्रित वर्णेच युक्तो विक्रांत मुच्यते। इसका मतलब है कि विक्रांत है वो 8 किनारे वाला फलक और 8 फलक वाला और 6 कोण वाला, भारी, चिकना, शुद्ध एवं मिश्रित वर्ण से युक्त होना चाहिए। ये इसके जो हैं लक्षण है। अभी विक्रांत के भेद हैं। विक्रांत के 8 भेद दिए हुए हैं। रसार्णव और रसमंजरी में भी 8 भेद बताए हैं, और रस रत्न समुच्चय में कर में भी 8 भेद हैं। तो इसमें जो रसार्णव और रसमंजरी के अनुसार श्वेत, रक्त, पीत, नील, परावत, प्रभ, श्याम, कर्षण, और रस रत्न समुच्चय के हिसाब से श्वेत, रक्त, पीत, नील, पर्वत, प्रभ, श्याम, कर्षण
और कर्पूर, ये एक एक्स्ट्रा है। इसमें रस रत्न समुच्चय कर में इसके 8 वेद दिए हुए हैं और प्रसारणों में 7 वेद बतलाए गए हैं। तो ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि विक्रांत इस टाइप का दिखता है, जो एक क्रिस्टल कंपाउंड होता है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए विक्रांत का धारण किया जाता है। इट मीन्स इसका उपयोग हम ग्रहों को प्रसन्न के लिए भी किया जाता है, जो अंगुली में पहन के या कैसे भी इसका यूज लिया जाता है। दूसरा है औषधि रूप में हीरे के अभाव में विक्रांत का उपाय बताया गया, मतलब हीरे का ये सब्स्टिट्यूट भी बताया है। धातु युक्त खनिज से धातुओं को पृथक करने में भी विक्रांत का उपयोग किया जाता है, मतलब ये पृथक्करण की भी क्रिया में यूज होता है। तो ये इसके 3 यूज हैं, ग्रहों के प्रसन्न और हीरा का सब्स्टिट्यूट और खनिज से धातुओं को पृथक करने में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विक्रांत को का शोधन की आवश्यकता क्यों है और शोधन कैसे किया जाता है। तो अशुद्ध वज्र एवं विक्रांत का सेवन करने पर किलास, कुष्ठ, दाह, संताप, पार्श्व पीड़ा एवं पांडु रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको शोधन की तो आवश्यकता है ही है, और शोधन के बाद इसका मारण भी करना होता है। तो शोधन के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रतप्त करके मतलब इसको गर्म करके 21 बार असव मूत्र में बुझाने से, मतलब इसमें भी निर्वाप की विधि यूज में ली जाती है, विक्रांत शुद्ध हो जाता है। मतलब घोड़े के मूत्र से 21 बार बुझाने से विक्रांत शुद्ध हो जाता है। अभी है विक्रांत का मारण यानी भस्मीकरण। भस्म कैसे है? शुद्ध विक्रांत व शुद्ध गंधक दोनों को समान मात्रा में खरल यंत्र में डालकर नींबू सौरस की भावना से घोटकर 8 गजपुट देने से रक्ताभ भस्म हो जाती है। तो इसके अंदर खरल यंत्र यूज में लिया जाता है और नींबू सौरस की भावना दी जाती है, और 8 गजपुट देने से जो पुट है उससे रक्ताभ भस्म हो जाती है। शुद्ध विक्रांत को प्राप्त करके बार बार अश्वमूत्र में बुझाएं, तत्पश्चात अश्वमूत्र की ही भावना देकर, तो अश्वमूत्र इसमें इंपॉर्टेंट है विक्रांत के लिए, भावना देकर भस्म होने तक पुट देते रहे। इस भस्म को वज्र भस्म के अभाव में उपयोग करें। अब विक्रांत भस्म बहुत ही गुणकारी है। इसके गुण हैं, ये आयु बलवर्धक है, वर्ण बुद्धिवर्धक है, अत्यंत वर्ष्य है, त्रिदोष से जो उत्पन्न व्याधि है उसका नाश करती है, जठरांगनी प्रदीपक है, मतलब डाइजेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और हीरे के समान गुण वाली तथा समान दृढ़ करने वाली होती है। शरीर को लोहे के समान दृढ़, मतलब शरीर में मजबूती भी लाती है। तो सभी रसायनों में अग्रणी प्रभावशाली सर्वदोष शामक वज्र भस्म के स्थान पर प्रयोग करने योग्य होती है। यह सदृश देह सिद्धि, लोह सिद्धि, विष, जवर, कुष्ठ, क्षयनाशक एवं संपूर्ण रसों में, मतलब जितने भी रस हैं उनमें सब में इसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। अब इसकी कितनी मात्रा हम यूज में ले सकते हैं और मार्केट में या दवाई इसकी क्या बनाई हुई है वो हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी 1/24 रत्ती, इट मीन्स एक रत्ती में 120 मिलीग्राम, तो 1/25 या 5 मिलीग्राम इसको हम यूज ले सकते हैं। और अभी इसका सत्वपातन, सत्वपातन होता है कि सार निकालना, सार निकालने की क्रिया। तो शुद्ध विक्रांत को, जब विक्रांत शुद्ध हो जाता है, भस्म बन जाती है, तो उसको गुड़, गुगुल, गुंजा, घी, मधु, टंकन, टंकन मतलब होता है सुहागा, इसके साथ मर्दन करके टिकिया बनाकर मुसा में रखकर 3 घंटे तक दमन करने से विक्रांत का सत्व निकल जाता है, सार निकलता है। तो इस प्रकार से इसका सत्वपातन किया जाता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि विक्रांत से बनने वाली औषधियाँ जो बहुत ही गुणकारी हैं, इनमें नाम है रतनगिरी रस, सूचिका भरण रस, रतन प्रभावती, नवरत्न राजमृगांक रस, अहुपूर्व मालिनी बसंत और काचनाग रस। तो इसके बहुत से कंपाउंड के रूप में बहुत सी औषधियाँ इसके नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं और बनाई जा सकती हैं। अब हम महारस में नेक्स्ट अपना जो महारस है वो है विमल। तो विमल में इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन पायराइट, हिंदी में विमल बोलते हैं, संस्कृत में भी इसको विमल बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है Fe2S3, इट मीन्स आयरन सल्फेट। अब मैंने बताया था इसका हार्डनेस 6 से 6.5 के बीच में है और जो स्पेशल ग्रेविटी है वो 5 से 5.2 है। अब यह कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है? ये आसाम, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और तापी नदी के समीप के पर्वतों से प्राप्त होता है। ये मतलब एक खनिज है जो पहाड़ों में मिलता है और जो ये पहाड़ हैं ये उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और तापी नदी के समीप हैं। अब हम जानेंगे इसके, ये दिखने में आपको विमल दिखाई देता है, इस टाइप का एक खनिज है, टुकड़े टुकड़े से इसमें जुड़े रहते हैं। अब इसे 3 टाइप के दिए हुए हैं, एक है हेम विमल, एक है रौप्य विमल, तीसरा है कांस्य विमल। तो ये 3 टाइप के विमल हैं। तो हेम विमल तो ये पीत वर्ण का हेम क्रिया हेतु सर्वश्रेष्ठ है। रौप्य विमल है ये श्वेत वर्ण का रजत कर्म हेतु श्रेष्ठ है। कांस्य विमल है ये रक्त वर्ण का औषधि कार्य हेतु श्रेष्ठ है। अब हम विमल के लक्षण बताते हैं। विमल वर्तुल, स्निग्ध, कोण तथा फलयुक्त श्रेष्ठ होता है। यह वात पित्त नाशक, वर्ष्य एवं रसायन में श्रेष्ठ होता है। तो जो इधर दिया हुआ है अभी विमल के शोधन के लिए कि इसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं हम, तो विमल के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको वासा सौरस या क्वाथ में और जम्भीरी नींबू सौरस या मेष सरंगी सौरस में से किसी भी एक द्रव्य में दोलायंत्र विधि से संवेदन करने पर विमल शुद्ध हो जाता है। मतलब इसको दोलायंत्र में हम पोटली में बांध के जो सौरस दिए हुए हैं इनसे हम संवेदन करवा के विमल को शुद्ध कर सकते हैं। दोला यंत्र हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं शोधन की विधियाँ। नेक्स्ट है विमल का मारण। तो मतलब इसका भस्म कैसे बनाना, तो शुद्ध विमल को वस्त्रपूत चूर्ण में समान मात्रा में गंधक मिलाकर, तो इसमें गंधक मिलाएंगे तो इसको मारण बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसकी भावना देकर चक्रिका बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लकुच फल होता है, इसको बोलते हैं बड़हल फल। तो बड़हल फल दिखने में ये कटहल जैसा होता है, कटहल का जो फल है, तो इसमें बड़हल के सौरस की इसकी भावना देकर और चक्रिका बना लेते हैं और उनको सुखा के रखते हैं। फिर इसको सराव संपुट में बंद करके जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें अच्छे से बंद करके 10 घुसपुट में पाक करने से विमल क्या है, भस्म बन जाती है। तो ये है इसका मारण। अब विमल भस्म जो रक्त वर्ण की होती है और इसमें इसके गुण दिए हुए हैं भस्म के, ये है कि वात पित्त नाशक दोनों होती है। ये वर्ष्य, अति रसायन, ये पांडु, परमेह, अरुचि, जवर, अर्श आदि स्वर्ण माक्षिक के सभी गुण कुछ न्यून रूप में होते हैं। अब इसकी कितनी मात्रा का अनुपान करना चाहिए, तो इसको दिया हुआ 1/2 to 2 रत्ती, 2 रत्ती तक इसको ले सकते हैं।
यानी 250 mg तक। तो इसमें क्या है कि विकार युक्त यदि हम विमल को यूज कर लेते हैं तो हमको किस तरीके से हम इसका शमन कर सकते हैं। तो मेष सरंगी चूर्ण में शर्करा मिलाकर 3 दिन तक खिलाने पर जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। मेष सरंगी चूर्ण में शर्करा मिलाकर, शक्कर मिलाकर। नेक्स्ट है विमल का सत्व पातन। यदि इसका भस्म करने के बाद सार कैसे निकालें, तो इसमें दिया हुआ कि समान भाग टंकण मतलब सुहागा लेकर और मेष सरंगी भस्म। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तो मेष सरंगी भस्म है, ये मिलाकर और लकुत सौरच मतलब बढ़ल का जो पेड़ है उसके सौरस की भावना देकर मर्दन करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसको मूसा में लेप करके सुखाएं। मूसा को बंद कर 6 पृष्ठ कोयले की अग्नि द्वारा तीव्र धर्मन करने पर शीशा के समान सत्व प्राप्त होता है। मतलब सार निकालने के लिए इसको क्या है कि मूसा में लेप करके हैं, सुखाते हैं, फिर इसको कोयले की अग्नि द्वारा तीव्र धर्मन करके सत्व प्राप्त होता है और ये सर्व रसायन में श्रेष्ठ होता है। अब इससे बनने वाली औषधियों के नाम है क्षय केसरी रस, रसेंद्र चूड़ामणि रस और मदन संजीव रस। तो ये और एक है 6 संहार रस। तो आज हमने देखा विमल और विक्रांत के महारस के बारे में। धन्यवाद।